अगर आप इजाजत दें सर, महमूद मौलवी साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं क्योंकि टाइम कम है। जरा मैं चाह रहा हूं सबसे एक और सवाल भी कर लूं। महमूद मौलवी साहब, सर आप भी समझते हैं पीपल्स पार्टी जिनकी तरफ इशारा कर रही है कि वो किंग्स पार्टी है, बिलावल साहब ने नाम नहीं लिया लेकिन कादर खान मंदुखेल साहब ने बड़ा डिफाइन कर दिया उसको, आप समझते हैं जो जमातों का जिक्र किया है वो जमातों में किंग्स पार्टी है, उसके लेफ्ट और राइट हैंड भी है? देखिए, ये कादर मंदुखेल साहब का अपना सोच है और मेरे ख्याल से देखें हर दौर में किसी न किसी पार्टी को किंग्स पार्टी कहा जाता है। ये कोई पहली बार तो हम नहीं कर रहे हैं। हर दौर में किसी न किसी पार्टी पे इल्जाम दिया जाता है ये किंग्स पार्टी है, किसी को कुछ किसी को कुछ। देखिए, हमें सबको मिल के इस मुल्क को इस बहरान से निकालना है और जैसे कि मेरे भाई जिया साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई सिंगल पार्टी इस बहरान से इस मुल्क को नहीं निकाल सकेगी इस वक्त जो हालात हैं। तो इसीलिए जो मैं देख रहा हूं कि एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी जिसमें मुमकिन तौर के ऊपर PMLN, पीपल्स पार्टी और बहुत सारे लोग मिलके जो है हुकूमत में होंगे ताकि इस बहरान से एक दफा निकाल लें। फिर उसके बाद जो है 5 साल के बाद सर ये तो ज्यादा मुश्किल काम होता है महमूद साहब। ये मैं अगर मुस्लिम लीग नून के जितने भी सीनियर रहनुमा ना उनसे पूछता हूं कि आप लोग शहबाज शरीफ साहब के दौर का जिक्र क्यों नहीं करते, ये 16 महीने की हुकूमत का जिक्र क्यों नहीं करते जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, जिसमें JUI भी थी, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी थी, तमाम जमातें थी। तो उन्होंने कहा वो कोलिशन हुकूमत थी और कोलिशन हुकूमत को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी सवाल करूंगा तो महंगाई को वो ओन नहीं करेगी, मुस्लिम लीग नून भी ओन नहीं करेगी। तो सर ये मुश्किलात से निकालने वाली बात होगी या नई मुश्किल में डालने वाली बात होगी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर विल आपका हो और लोगों का विल हो तो मुश्किलात से निकाला जा सकता है। और इस 18 माह की जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें टाइम की जो है ना इनसिक्योरिटी ऑफ टाइम था। हर वक्त जो है ना तलवार लटक रही थी कि 2 महीने में हुकूमत गई, 1 महीने में गई, 3 महीने बाद इलेक्शन होगा। तो आप स्टेबिलिटी कैसे रख सकते हैं? देखिए, अगर एक लॉन्ग टर्म हो गया जी 5 साल के लिए वो हुकूमत आती है तो वो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है कि जी 2 कल जा रही है और परसों जा रही है। तो जब वो खत्म हो जाएगी तो स्टेबिलिटी आएगी और जब स्टेबिलिटी आएगी तो मईशत बेहतरी की तरफ जाएगा। देखिए, हर आदमी ये 18 माह को इल्जाम दे रहा है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 18 माह में मैं इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि 18 माह में बहुत प्रॉब्लम्स हुए। सर 2008 के बाद बनने वाली हुकूमत को भी मुश्किलात का सामना था। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई, मुस्लिम लीग नून उनकी इत्तेहादी थी, फिर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब कोट पहन के चले गए, भाई आप जजेस को बहाल करें, उसमें उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हर दूसरे दिन रात के 2 बजे ये ऐलान करती थी कि हम हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने 2008 से लेकर 13 तक बड़ी मुश्किलात से हुकूमत चलाई। ये बात मंदुखेल साहब से मैं पूछूंगा, लेकिन ये हुकूमत कोलिशन की चलाना, ये तो कोई भी धमकी देता है मैं तो अपोजिशन में जाके बैठ रहा हूं। नहीं तो फिर देखें, मैं आपको बता दूं, जो नजर आ रहा है इस वक्त सिंगल मेजॉरिटी आज के दौर में नजर नहीं आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में कोई भी पार्टी सिंगल मेजॉरिटी ले सके। ये मतलब जो तज्जिया आप एक्सपीरियंस लोगों से भी करके देख लें, वो यही कहेंगे कि सिंगल मेजॉरिटी किसी के पास नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि देखें KPK में जो डायनेमिक्स अलग है, वहाँ पे पार्टीज जो है वो अलग है। सिंध के अंदर MQM है, पीपल्स पार्टी है और दूसरी पार्टियां हैं। पंजाब में PMLN है, पीपल्स पार्टी है, IPP है, PTI भी है। तो इन चीज इसको मद्देनजर रखते हुए क्लियर मेजॉरिटी तो किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है। अगर हम इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं करेंगे और हम पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते रहेंगे तो देखिए, मुल्क के हालात को देखते हुए फिर फोर्स हो गए कि तीसरी कुव्वत आके हुकूमत को संभाले, क्योंकि मुल्क को तबाही की तरफ तो कोई भी नहीं ढकेल सकता। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।